Hello guys, what's up? CA Shom Agrawal this side and welcome to our YouTube channel. कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चालू होगी। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने दो क्वेश्चंस कवर किए थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा। आज की क्लास में हम सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ ये क्वेश्चन, बट आरटीपीएस में आ चुका है, ठीक है, एंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैडीमेट में नहीं मिलेगा, ओके, बट आरटीपीएस में आया है, तो नया टाइप का क्वेश्चन आया था ये आरटीपी में और अभी तक पास्ट ईयर पेपर्स में नहीं पूछा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार का जो आपका पेपर है एसएफएम का उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से 8 मार्क्स के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अभी हम क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम एक बार क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, equity of ABC Limited is rupees 500 crores. Its debt is worth rupees 290 crores. Okay. Printer division segment's value is attributable to 64%, which has an asset beta of 1.55. Balance value is applied on spares and consumables division, which has an asset beta of 1.40. ठीक है, तो ABCL, ठीक है, ये जो कंपनी है इसमें दो डिवीजन है, एक है प्रिंटर डिवीजन और एक है कौन सा, स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स डिवीजन, ठीक है। प्रिंटर डिवीजन का जो वेट है एक तरीके से हम बोल सकते हो क्या है 64% है, 0.64 है, एंड स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स डिवीजन का जो वेट है वो कितना है 100 माइनस 64%, यानी कितना हो गया 36%, ओके, यानी कितना हो गया 0.36। जो प्रिंटर डिवीजन है उसका असेट बीटा कितना है 1.55 एंड जो स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स डिवीजन है उसका असेट बीटा कितना है 1.40, ठीक है। एबीसीएल डेट बीटा इज 0.28, ठीक है, तो जो कंपनी एबीसीएल उसका डेट का बीटा कितना है 0.28। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट इक्विटी बीटा, ठीक है, सेकंड a certain equity beta if ABC Limited decides to change its debt equity position by raising further debt and buying back of equity to have its debt to equity ratio at 1.50. Assume that the present debt beta is 0.45 and any further funds raised by way of debt will have a beta of 0.50, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट बाद में करते, पहले एक बार फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। इक्विटी बीटा में कैलकुलेट करना है, ठीक है। असेट इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, असेट आपका किसके बराबर रहता है, इक्विटी और लायबिलिटीज के बराबर, ठीक है। हमें असेट बीटा गिवन है, दोनों ही डिविजन्स का हमें असेट बीटा गिवन है, तो मुझे अगर पूरी कंपनी का असेट बीटा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेटेड एवरेज फाइंड कर लेता हूँ। तो क्या होगा, मेरा जो पूरा कंपनी है एबीसी लिमिटेड उसका क्या होगा, असेट बीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं असेट बीटा फाइंड कर रहा हूँ, असेट बीटा ऑफ एबीसीएल, ठीक है। क्वेश्चन में जो हमें असेट बीटा गिवन था वो क्या था, इंडिविजुअल डिविजन्स का था, बट मुझे अगर पूरी कंपनी का ऐसा होल असेट बीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वेटेड एवरेज फाइंड कर लूंगा, ठीक है। दोनों डिविजन्स का जो मुझे असेट बीटा गिवन है उसका अगर मैं वेटेड एवरेज फाइंड करता हूं तो क्या होगा, मुझे पूरी कंपनी का असेट बीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना प्रिंटर डिवीजन का असेट बीटा कितना है 1.55, ओके, एंड उसका वेट कितना है 64%, यानी कितना हो गया 0.64, प्लस जो स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स डिवीजन है उसका असेट बीटा कितना है 1.40, उसका वेट कितना रहेगा 1 माइनस 0.64, यानी कितना हो गया 0.36, तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.36, ओके, मल्टीप्लाई कर लो फास्ट, 1.55 मल्टीप्लाइड बाय 0.64 ये आ रहा है 0.992, ओके, प्लस 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.36 ये कितना हो गया 0.504, दोनों का एडिशन करने में कितना आ रहा है देख लो, तो 0.992 प्लस 0.504 कितना आ गया 1.496, क्लियर है, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर नहीं आया, ओके। अभी तो हमारा सिर्फ क्या आया, जो पूरा कंपनी है एबीसी लिमिटेड उसका असेट बीटा कितना आ रहा है 1.496, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज क्या बोला था, असेट आपका किसके बराबर रहता है, टोटल असेट्स दैट इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी और डेट का जो टोटल आएगा डेट विल बी इक्वल्स टू असेट्स, ठीक है। मुझे पूरे कंपनी का असेट बीटा पता है, ठीक है, मुझे डेट का बीटा भी पता है, मुझे इक्विटी का बीटा क्या करना है, कैलकुलेट करना, ठीक है। मुझे पूरे कंपनी का असेट बीटा मैंने फाइंड कर लिया, कितना है 1.496,
ठीक है। डेट का बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 0.28। मुझे क्या करना है, इक्विटी का बीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां पे आपको क्वेश्चन में किधर भी टैक्स रेट गिवन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या रहेगा, असेट बीटा डेट विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, असेट बीटा डेट विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, बीटा ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, ठीक है। बीटा ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेट, ठीक है। असेट बीटा कितना है 1.496 वो हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। इक्विटी का बीटा हमें कैलकुलेट करना है, इक्विटी का बीटा हमें कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ इक्विटी कितना रहेगा, यहां पे क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में गिवन था, जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड उसका इक्विटी कितना है 500 करोड़ एंड उसका डेट कितना है 290 करोड़, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा 500 प्लस 290 करोड़, यानी कितना हो गया 790 करोड़, और उसमें से इक्विटी कितना है 500 करोड़ का। तो वेट ऑफ इक्विटी कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाय 790, समझ में आएगी, ओके। वेट ऑफ इक्विटी कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाय 790, ठीक है। देन डेट का बीटा कितना गिवन था आपको क्वेश्चन में 0.28 लिख दे रहे, एंड वेट ऑफ डेट कितना रहेगा 290 डिवाइडेड बाय 790, समझ में आया यहां तक सभी को, ओके। 1.496 दैट इज इक्वल्स टू इक्विटी बीटा मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 790, ठीक है। तो आ रहा है 0.633, अगर मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूं तो आ रहा है 0.633 प्लस ये कितना आ रहा है देख लो 0.28 मल्टीप्लाइड बाय 290 डिवाइडेड बाय 790, ओके। तो आ रहा है 0.103, ओके। अगर मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूं तो आ रहा है 0.103। तो 1.496 माइनस 0.103 ये कितना आ जाएगा 1.496 माइनस 0.103, ये आ रहा है 1.393 दैट इज इक्वल्स टू 0.633 मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी बीटा, ठीक है। तो देयरफॉर इक्विटी बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1.393 डिवाइडेड बाय 0.633। तो हमारा पहले पार्ट का आंसर आ चुका है 1.393 डिवाइडेड बाय 0.633, ओके। ये आ रहा है 2.201, अगर मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूं तो आ रहा है 2.201, क्लियर है सभी को, ओके। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या किया, सबसे पहले हमें इंडिविजुअल डिविजन्स का असेट बीटा गिवन था, तो हमने क्या करा सबसे पहले कंपनी का असेट बीटा फाइंड कर लिया, जो कि क्या रहेगा वेटेड एवरेज रहेगा, ओके। देन असेट्स किसके बराबर होता है इक्विटी और डेट के बराबर, इक्विटी और डेट का जो टोटल रहेगा उससे क्या आएगा असेट आएगा, ठीक है। तो हमने असेट बीटा को क्या लिखा बाद में, वेट ऑफ आपका इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी बीटा प्लस वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय डेट का बीटा, ठीक है। ये यहां पे देखो असेट बीटा डेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी बीटा प्लस वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा डेट का बीटा, ओके। मुझे डेट का बीटा क्वेश्चन में गिवन था, असेट का बीटा हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, वेट ऑफ इक्विटी एकदम इजीली आ गया था, कितना आया 500 डिवाइडेड बाय 790, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहेगा 500 प्लस 290 कितना हो गया 790, और उसमें इक्विटी कितना है 500, तो इक्विटी का वेट कितना रहेगा 500 डिवाइडेड बाय 790, ठीक है। 500 डिवाइडेड बाय 790, और वेट ऑफ डेट कितना रहेगा 290 डिवाइडेड बाय 790, ठीक है। तो इक्वेशन हमने बना लिया, उसमें एक ही अननोन है इक्विटी बीटा, वो हमने क्या करा फाइंड कर लिया, कितना आ रहा है 2.20, क्लियर है यहां तक, ओके। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट गिवन रहता था, यहां पे तो आपको गिवन नहीं है टैक्स रेट, बट अगर इन केस एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है उसमें टैक्स रेट गिवन है तो आप क्या करोगे, यहां पे लेट्स सपोज कर आपको टैक्स रेट गिवन है 30%, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है 30%, तो यहां पे वेट ऑफ इक्विटी में क्या होगा, वेट ऑफ इक्विटी में 500 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 500 प्लस डेट कितना रहेगा 290 नहीं रहेगा, क्या करना रहेगा आपको 30% से कम करना रहेगा, तो 290 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.3, समझ में आ रहा है, ओके। तो अब क्या हो जाएगा आपका ये
वेट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 290 ना हो तो अब क्या होगा 500 प्लस 290 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 1 माइनस 0.3। ओके, समझ में आ रहा है? तो आपका डेट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आपको टैक्स रेट गिवन है तो आपका डेट क्या होगा, कम हो जाएगा 30%। जितना भी आपको टैक्स रेट गिवन है इतने से आप क्या करोगे, डेट को कम कर दो। एंड वही वेट ऑफ डेट कितना हो जाएगा फिर 290 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 290 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0. समझ में? ठीक है, ये कब रहेगा वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट, अगर आपको टैक्स रेट गिवन है 30% क्वेश्चन में तब। ठीक है, बट अगर टैक्स रेट गिवन ही नहीं है फिर तो नॉर्मल जैसा भी हमने किया था पूरा, ये जो हमने सॉल्व किया था वैसे ही हम करें। ठीक है, बट हो सकता है एग्जाम में आपको क्या करे हो, टैक्स रेट दे दे, तो उस केस में क्या होगा, आपको बराबर से वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट फाइंड करना रहेगा। ठीक है, अगर वहां पे आपने मिस्टेक कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टैक्स रेट गिवन नहीं है, हो सकता है एग्जाम में टैक्स रेट आ जाए, आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़े। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है ना, क्या होगा, टैक्स रेट अगर आपको गिवन है तो क्या होगा, इंटरेस्ट में सेविंग्स होगी, तो उसकी वजह से हम क्या करें, डेट को कम कर दो। ओके, तो उस चीज को आपको बस क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, एक बार मैं हटा दे रहा हूं। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन है ही नहीं ना, तो अननेसेसरी ना, तो बाद में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो सिर्फ बताने के लिए था कि अगर टैक्स रेट गिवन है आपको 30%, तो उस केस में आप वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए मैंने लिख के बता दिया। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, हमें इक्विटी बीटा असर्टेन करना है। इफ एबीसी लिमिटेड डिसाइड्स टू चेंज इट्स डेट इक्विटी पोजीशन बाय रेजिंग फर्दर डेट एंड बाइंग बैक ऑफ इक्विटी टू हैव इट्स डेट टू इक्विटी रेशियो एट 1.50। ठीक है, पहले जो डेट टू इक्विटी रेशियो था उसको क्या करना है, हमें चेंज करके कितना लेके आना है, 1.5 पे लेके आना है। उस केस में अब इक्विटी का बीटा कितना रहेगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अज्यूम डेट द प्रेजेंट डेट बीटा इज 0.45। कंपनी के पास जो ऑलरेडी पहले से 290 करोड़ उसका डेट है, उसका डेट बीटा कितना अज्यूम करना है अभी सेकंड वाले पार्ट के लिए, 0.45। और अभी कंपनी जो नया फंड रेस करेगी, नया डेट जो रेस करेगी, उसका डेट बीटा कितना लेना है, 0.50। ओके, यहां पे ध्यान से समझना, कंपनी यहां पे क्या कर रही है, सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो को चेंज कर रही है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी कितना रहेगा, 790 करोड़ ही रहेगा, जितना पहले था। ठीक है, पहले वाले पार्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 790 करोड़। दूसरे वाले पार्ट में भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहेगा, 790 करोड़ ही रहेगा। सिर्फ क्या हो रहा है, डेट बढ़ जा रहा है और इक्विटी कम हो जा रहा है। ठीक है, डेट आपका बढ़ जा रहा है और इक्विटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिससे आपका डेट इक्विटी रेशियो कितना आ रहा है, 1.5। तो यहाँ पे ध्यान से देखो सेकंड वाले पार्ट में, आपको डेट बाय इक्विटी कितना चाहिए, 1.5। ओके, तो देयरफॉर डेट इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स इक्विटी। ठीक है, डेट विल बी इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्या रहता है, आपका इक्विटी प्लस डेट। ठीक है, देन सेकेंड वाले पार्ट में क्या रहेगा, आपका डेट जो है अभी हमने जस्ट फाइंड किया, डेट किसके बराबर है, 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी। ओके, इक्विटी प्लस 1.5 इक्विटी कितना हो गया, 2.5 इक्विटी। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, जितना पहले था उतना ही रहेगा, सिर्फ क्या हो रहा है, इक्विटी कम हो जा रहा है और डेट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ओके, तो देयरफॉर इक्विटी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, देखना 790 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 790 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आ रहा है, 316। ठीक है, ये सब करोड़ में आ रहे हो, 316 करोड़। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में क्या हो रहा था, इक्विटी का बायबैक हो रहा था और हम क्या कर रहे थे, डेट को रेस कर रहे थे। तो इक्विटी आफ्टर बायबैक डेट इज इक्वल्स टू 316 करोड़। इक्विटी आफ्टर बायबैक डेट इज इक्वल्स टू 316 करोड़ एंड डेट कितना हो जाएगा फिर, 790 माइनस 316। ओके, कितना आ रहा है देख लो, 790 माइनस 316 कितना हो गया, 474 करोड़। ओके, या फिर आप क्या कर सकते थे, डेट किसके बराबर था, 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 316 करोगे तो भी क्या आएगा, 474 करोड़ ही आएगा। तो पहले डेट कितना था, 290 करोड़ का, अब डेट कितना हो जा रहा है, 474 करोड़। तो यहाँ पे एडिशनल डेट कितना है, ठीक है, एडिशनल डेट या न्यू डेट, ठीक है, ये कितना है यहाँ पे, 474 माइनस 290। ठीक है, कितना आ रहा है देख लो, 474 माइनस 290 कितना आ गया, 184
करोड़। ओके, तो 184 करोड़ का इक्विटी का क्या हो रहा है, बायबैक हो रहा है, एंड डेट कितने से बढ़ जा रहा है, 184 करोड़ से बढ़ जा रहा है। ओके, सेकंड वाले पार्ट में असेट बीटा अभी भी कितना रहेगा, सेकंड वाले पार्ट में भी असेट बीटा कितना रहेगा, जितना ही रहेगा जो फर्स्ट पार्ट में आया था। जो पूरे कंपनी का असेट बीटा हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा वही क्या होगा, सेकंड वाले पार्ट में भी असेट बीटा रहेगा, जो कि कितना आया था हमारा 1.496। ओके, 1.496। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखना, असेट बीटा हम कितना लिख रहे हैं 1.496, दैट इज इक्वल्स टू इक्विटी का वेट, इक्विटी का वेट, तो इक्विटी कितना हो गया 316 डिवाइडेड बाय, अभी भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 790, तो इक्विटी का वेट कितना हो गया 316 अपॉन 790 मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी बीटा, जो कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? प्लस जो पुराना वाला डेट है, जो पुराना वाला डेट है उसका वेट कितना रहेगा 290 डिवाइडेड बाय 790। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पुराने वाले डेट का बीटा कितना गिवन है सेकंड वाले पार्ट में, पुराने वाले डेट का बीटा कितना गिवन है 0.45 लिख दो, 0.45। ओके, जो नया वाला डेट है उसका वेट कितना रहेगा 184 डिवाइडेड बाय 790। ओके, एंड नए वाले डेट का बीटा कितना गिवन था आपको सेकंड वाले पार्ट में 0.5 है ना, 0.5 ही गिवन था, 0.5। ओके, यहां पे क्या हुआ, फिर से हमारा इक्वेशन बन चुका है जिसमें एक ही अननोन है, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। करो फास्ट, 1.496 दैट इज इक्वल्स टू 316 डिवाइडेड बाय 790 कितना आ रहा है 0.4, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी बीटा प्लस ये कितना आ रहा है देखो 290 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 ओके डिवाइडेड बाय 790, तो 3 डेसिमल प्लेसेस अगर हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो यार 0.165 ओके, एंड 184 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 790 ये भी कितना आ रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस अगर हम राउंड ऑफ करें तो 0.116 ओके, 1.496 माइनस 0.165 माइनस 0.116 दैट इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी बीटा। ओके, तो सब्ट्रैक्शन कर लो कितना हो रहा है 1.496 माइनस 0.165 ओके माइनस 0.116 कितना आ रहा है 1.215 that is equals to 0.4 multiplied by equity beta okay, therefore equity beta is equals to 1.215 divided by 0.4 कितना आ रहा है देख लो, ये आ रहा है 3.0375 ओके, या फिर अगर इसको हम राउंड ऑफ करते 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो क्या हो जाएगा 3.038 ओके, या तो ऐसे कितना आ रहा है 3.0375, तो सेकंड वाले पार्ट का भी हमारा आंसर आ चुका है। समझ में आ गया सभी को ओके, तो सेकंड वाले पार्ट में सिर्फ क्या हो रहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी कितना है 790 करोड़ ही, जितना फर्स्ट वाले पार्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड था उतना ही सेकंड वाले पार्ट में भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, सिर्फ क्या हो रहा है इक्विटी कम हो जा रहा है और क्या हो रहा है डेट बढ़ जा रहा है। इक्विटी कितने से कम हो रहा है, जितने से हम डेट बढ़ा रहे हैं उतने से क्या होगा इक्विटी कम हो जाएगा, तो डेट हमारा कितने से बढ़ रहा था 184 करोड़ से, ठीक है, एडिशनल डेट कितना आया था 184 करोड़, इक्विटी कितना हो जाए 184 करोड़ से कम हो जाएगा, तो 500 माइनस 184 करोगे तो भी कितना आ रहा है 316 करोड़। तो वैसे भी आपको डेट इक्विटी रेशियो गिवन था, उसके थ्रू हमने क्या करा, सबसे पहले इक्विटी फाइंड किया कि बायबैक के बाद इक्विटी कितना रहेगा, ठीक है, और डेट कितना रहेगा, ठीक है, एडिशनल फंड्स रेज करने के बाद डेट कितना रहेगा, तो क्या हो रहा था डेट आ रहा था 474 करोड़ एंड इक्विटी आफ्टर बायबैक कितना आ रहा था 316 करोड़, तो एडिशनल डेट कितना आ गया था 184 करोड़। जो एडिशनल डेट है उसका बीटा कितना था 0.5 और जो पुराना वाला डेट था 290 करोड़ उसका बीटा कितना गिवन था 0.45। असेट बीटा कितना रहेगा सेकंड वाले पार्ट में भी जितना पहले वाले पार्ट में था, ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में असेट बीटा कितना आया था पूरी कंपनी का 1.496, तो सेकंड वाले पार्ट में भी कितना रहेगा 1.496, एंड वही हमने इक्वेशन यहाँ पे भी बनाया कि वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी का बीटा प्लस पुराना वाले डेट का वेट मल्टीप्लाइड बाय उसका बीटा प्लस नए वाले डेट का वेट मल्टीप्लाइड बाय उसका बीटा, ठीक है, इक्वेशन बन गया, उसमें एक ही अननोन है आपका, उसको हमने क्या करा पूरा सॉल्व कर लिया, तो कितना आ रहा है 3.0375। क्लियर है सभी को ओके, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है जहां तक ओके,
एंड आरटीपीज में ये ऑलरेडी आरटीपीज में पूछा गया है, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान में मई 2021 की आरटीपी में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड अभी तक ये वाला क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर्स में नहीं आया है, ठीक है। जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन अभी तक पास्ट ईयर पेपर्स में नहीं पूछा गया, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको एग्जाम में टेस्ट कर ले। ओके, पहले दो पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब एक बार थर्ड पार्ट देख लो। वेदर द न्यू इक्विटी बीटा जस्टिफाइज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन अकाउंट ऑफ लेवरेज, ठीक है। आप बताना, अगर आप इक्विटी होल्डर हो, ठीक है, और कंपनी का अगर डेट बढ़ते जा रहा है, अगर आप इक्विटी होल्डर हो और कंपनी का अगर डेट बढ़ते जा रहा है, तो आपका रिस्क बढ़ेगा कि कम होगा? आपका रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई कंपनी में इक्विटी होल्डर हूं, ठीक है, और उस कंपनी का क्या हो रहा है, डेट बढ़ते जा रहा है, क्या होगा? मेरा रिस्क बढ़ते जाएगा, ठीक है, मुझे ज्यादा डर रहेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, लिक्विडेशन के वक्त सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा? जो आउटसाइडर्स उनको पैसा मिलता है, इक्विटी होल्डर्स को तो क्या होगा, एकदम लास्ट में पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हमारी क्या होगा, रिस्क बढ़ते जाएगी। तो जनरली हम कभी भी क्या देखते हैं, हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का देखते हैं जहां पे क्या हो, डेट कम से कम हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड वाले पार्ट में आपने क्या देखा, डेट बढ़ गया, ठीक है, डेट बढ़ गया, तो हमारा रिस्क भी बढ़ना चाहिए था, और वो क्लियरली दिख रहा है। पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में आपका इक्विटी बीटा कितना आया था, 2.201, एंड सेकंड वाले पार्ट में जैसे ही आपका डेट बढ़ गया तो देखो इक्विटी बीटा कितना हो गया, 3.0375, ठीक है। बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, रिस्क को ही रिप्रेजेंट करता है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, इक्विटी बीटा भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। वही आपका थर्ड पार्ट का आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को? एकदम सिंपल चीज थी कि डेट बढ़ रहा है, इक्विटी होल्डर्स को क्या रहेगा, ज्यादा डर रहेगा, तो इक्विटी बीटा भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है, इविडेंट है, ठीक है। जो हमने आंसर्स फाइंड किया उससे क्लियरली वो शो भी हो रहा है कि पहले वाले पार्ट में जो इक्विटी बीटा था वो 2.201 आया था, एंड सेकंड वाले पार्ट में जैसे डेट बढ़ गया तो इक्विटी बीटा क्या हो गया, आपका बढ़ गया, कितना आ रहा है, 3.0375, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में टेस्ट कर सकता है। ओके, एंड बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो आपका एकदम ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका एकदम अच्छे से देख के हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स वगैरह सिंपल ही थे, बट क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन स्टडी मेट में नहीं है, तो क्या होता है, अगर आप सिर्फ स्टडी मेट के क्वेश्चंस की रिवीजन कर रहे हो तो क्या होगा, ये क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो वही है कि आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन कवर होते जाना चाहिए। इसके लिए मैं क्वेश्चंस उठाते जा रहा हूँ आरटीपी से, पास्ट ईयर पेपर से, स्टडी मेट से, एमटीपी वगैरह से। तो क्या होगा, जितने भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में टेस्ट होने की चांसेस रहेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस रहेगी, ठीक है, एंड मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट पूरे कवर होते जाए, उस टाइप के क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, रिविजन सीरीज में कवर करते जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हमने आज ये वाला क्वेश्चन कवर किया, अभी मैं एक और क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, और ठीक है। एंड अभी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम अभी हम 7 to 8 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, और उसके बाद हम म्यूचुअल फंड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही अभी कवर कर रहा हूँ। क्या होगा, मैं एक और वीडियो शूट कर दूंगा और उसमें क्या करूंगा, इस वीडियो के साथ में वो वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। तो होप सो आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड ये रिवीजन सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी, पर्टिकुलरली आपके सेकंड पेपर की रिवीजन के लिए, एसएफएम के रिवीजन के लिए। ओके, एंड एक और चीज यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, टैक्स रेट गिवन नहीं था, इसके लिए हमने पूरा ऐसा किया है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसमें टैक्स रेट गिवन है तो ध्यान रखना, आपका वेट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आपको टैक्स रेट को भी क्या करना रहेगा, इनकॉर्पोरेट करना रहेगा, ठीक है। मैंने आपको लिख के बताया भी था पूरा, उसको एकदम अच्छे से ध्यान में रख लो। ओके, ऐसा नहीं कि एग्जाम में टैक्स रेट गिवन ही ना रहे, हो सकता है टैक्स रेट वो दे दे, तो क्वेश्चन में क्या करना रहेगा आपको, मतलब आपकी सॉल्यूशन में क्या करना रहेगा, टैक्स रेट को भी इनकॉर्पोरेट करना रहेगा, टैक्स रेट के भी एडजस्टमेंट को लेना रहेगा, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।